बात चांदी की करेंगे जिसने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। थोड़ी जो तेजी का मोमेंटम था वो गोल्ड के मुकाबले देरी से शुरू हुआ, लेकिन जब शुरू हुआ तो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। मनोज जी, आप तो भाव को भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं बाकी फंडामेंटल्स के साथ साथ। पहले चांदी की बातें करते हैं, प्राइसेस पर बात करते हैं। जिस तरीके की परफॉर्मेंस चांदी की रही है, क्या ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइन से, पहली चीज, और दूसरा ये कि ये तेजी थमेगी या फिर तैयार रहें और भी अच्छे गेंस के लिए? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, चांदी का जैसा आप बता रहे थे कि 50% डिमांड बढ़ गई है, तो डेफिनेटली 20% से 50% तक बढ़ी है। और बढ़ाने में, डिमांड बढ़ाने में बहुत बड़ा जो हाथ है वो आपका, हमारा और हमारे बाकी पैनलिस्ट लोगों का है कि हम सब ने सब चैनल पे इतना बोला चांदी के भाव बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। तो वो भी एक रीजन है, लेकिन एक हवा बन गई है पूरे कंट्री में कि चांदी के रेट्स बहुत, यहाँ 1.5 लाख हो जाएगी, 1,30,000 हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग उसमें अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन नो डाउट दिस इज द सेकंड गोल्ड। चांदी की डिमांड एक्चुअल में बढ़ी है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है, रेट भी काफी बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। और चांदी में स्पेशली क्या होता है कि बहुत बजट ओरिएंटेड होता है, इधर गिफ्टिंग के लिए भी बहुत सारा यूज होने लगा है, और इंडस्ट्रियल डिमांड जो है ना वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सब चीजों को मिला के एक साथ चांदी की डिमांड बढ़ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पिछले 6-8 महीने में देखने को मिला है इंडिया में खासकर, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो चांदी की काफी बढ़ी है। सो इनफैक्ट ये इन्वेस्टमेंट डिमांड पर जी 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 बात कीजिए अपनी पूरी, जी जी, मनोज जी। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी बढ़ी है। गोल्ड में ट्रेडिशनली लोगों को लगता है कि ये काफी हाई रेट है, इसके आगे जाना बहुत मुश्किल लगता है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ है गोल्ड प्राइस। तो जो कि गोल्ड प्राइस डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कम हुए हैं। इनफैक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी यूएस में भी जो एक वर्ड आता था एक्सेप्शनिज्म, मतलब यूएस एक्सेप्शनल है पूरे वर्ल्ड से। तो वो चीजें कम हो गई थी पिछले 1-1.5 साल में, यानी कि लोगों का ट्रस्ट फैक्टर कम होने लगा था यूएस में। और अब जो है वो इन्वेस्टर वापस यूएस बॉन्ड्स और ये सब चीजों में इन्वेस्ट करने लगे हैं, क्योंकि उन पूरे वर्ल्ड वाइड के जो इन्वेस्टर्स हैं, जापानीज इन्वेस्टर्स हैं, यूरोपियन इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको भी अब लगने लगा है कि नहीं, जो यूएस है वो एक्सेप्शनल है। ट्रंप की जो नई नीतियां आई हैं उससे जरूरी नहीं है कि यूएस को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। आई मीन टू से कोई इकोनॉमिकल जो इकोनॉमी का कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं आया है। यूएस के इकोनॉमी अच्छी ही कर रही है। तो उस हिसाब से यूएस में इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड अब मतलब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। लेकिन इंडिया में भी सेम चीजें हैं कि चांदी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अगर ग्राहकी के एंड पे जाके देखें तो चूंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, ग्राहकी कम हुई है। देखिए, अभी ज्यादातर सेल जो है गया है ना, वो वीकेंड का सेल हो गया है। अगर जो 1 किलो का काम करता था तो आज वीकेंड में 500 ग्राम 600 ग्राम का सेल कर रहा है, 50 to 60%। बाकी वीक डेज में जो है ना वो 30% 40%, मतलब 300 ग्राम 400 ग्राम का काम करता है। लेकिन उसका फायदा डायमंड को काफी मिला है। डायमंड पीछे काफी इसको सर्वाइवल को भी तकलीफ हो रही थी, इतनी बहुत सारे न्यूज, इतने सारे उल्टे सीधे कहानी आ रहे थे डायमंड को लेके, लैब ग्रोन क्रूड है। लेकिन खुशी की बात है कि पिछले 6 महीने में डायमंड ने बाउंस बैक किया है। डायमंड के पर्टिकुलर बहुत सारे चलनी बोलते हैं, साइज बोलते हैं, -2 का जैसे साइज होता है। -2 मीन्स 1 सेंट से नीचे के हीरे जो होते हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर चलनी और भी हैं डायमंड में, उन सब उल्टे महंगे हो गए हैं। 5% 60% उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो डायमंड ने काफी बाउंस बैक किया है, और उस बाउंस बैक की वजह से आप पूरे इंडिया में देख रहे होंगे कि डायमंड की सेल कम नहीं हुई, बढ़ी नहीं है इन दिनों, लेकिन कम नहीं हुआ। जैसे गोल्ड 50% हो गया है, तो डायमंड का सेल जो है वही का वही है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि पूरे इंडिया में जो एक्चुअल फुटफॉल होता है ना, वो गोल्ड के सेल के वजह से होता है। जो भीड़ दिखती है दुकान में वो गोल्ड के वजह से होती है। जो कैश फ्लो होता है ज्वेलर्स का, वो गोल्ड के वजह। तो वो सेल नहीं होने के वजह से ओवरऑल इंपैक्ट काफी दिख रहा है। डायमंड की सेल है, लेकिन डायमंड का सेल कभी भी कैश फ्लो नहीं उतना संभालता है ज्वेलर का, और ना ही फुटफॉल दिखता है। तो इसके लिए गोल्ड का सेल होना बहुत जरूरी है, इमोशनली भी बूस्टअप रहता है। अब आते हैं प्राइस की बात, जो आप प्राइस की बात कर रहे थे। अभी जो है प्राइस तीन चीजों की वजह से घूम रही है। सबसे पहला टैरिफ है जो आप देख रहे हैं। लेकिन राइट नाउ जो टैरिफ की भी स्टोरी है वो थोड़ा थोड़ा फैक्टर इन हो गई है।
अब लोगों को भी उतना पता नहीं चल रहा है कि आगे होगा क्या, लेकिन एक चीज़ मार्केट ने भरोसा कर लिया है कि कोई बहुत बड़ा गलत नहीं होगा। अभी जैसे इम्प्लीमेंटेशन डेट 9 जुलाई की थी, तो अब वो कहानी आ गई है कि 1 अगस्त से होगा। आपने देखा होगा कल-परसों में जो न्यूज़ आई कनाडा को लेके, तो अगर वो टैरिफ का न्यूज़ आया तो मार्केट ने काफ़ी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मार्केट को भी मालूम है कि अब सेकंड नेगोशिएशन का विंडो एक खुल गया है। लेकिन फाइनली उनको भी ऐसा लगता है कि जो है यूएस में बहुत बड़ा टैरिफ का इतना नुकसान नहीं होगा या कुछ ऐसी डिसीजंस नहीं आ जाएँगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी को फ़र्क पड़े। दूसरा जो स्टोरी है फेड, ये वापस फेड का जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसकी स्टोरी थोड़ी-थोड़ी फिर से शुरू हो गई है। अब क्या है फेड में 50% जो लोग हैं, उनका कहना है कि एक बार इन्फ्लेशन आएगी ये टैरिफ की वजह से, वो वन टाइम आएगी और उसके बाद वो इन्फ्लेशन जो है मैनेज हो जाएगा। लेकिन तो हमको इंटरेस्ट रेट कम कर देना चाहिए। लेकिन जो 50% लोग हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, ये लंबा चलेगा, टैरिफ के वजह से ज़्यादा नुकसान आएगा एंड हमको हायर फॉर लॉन्गर के स्ट्रेटजी में ही जाना चाहिए। और तीसरा जो यूएस बॉन्ड की स्टोरी आपने बताई, तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है जो प्राइस पॉइंट आपने पूछा है, अभी आगे थोड़ा गोल्ड में प्राइस रेंज बॉन्ड ही रहेगा। मार्केट उल्टा सर्च कर रहा है कि कोई कोई ऐसा रीज़न आए जिसके ऊपर हम रिएक्ट करें। तो मुझे कोई भी ऐसा रीज़न अभी नहीं दिखता है जो गोल्ड रेट आपको यहाँ से कहीं-कहीं बातें आ रही है कि 3800 हो जाएगा, $4000 हो जाएगा। न मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है और ना ही मुझे यहाँ से मार्केट काफ़ी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं आता है, मार्केट आपको आगे अगले 3-4 हफ्ते जो है ना, ये जी रेंज बाउंड ही जी नज़र में आएगा। ओके